जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वाह, थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपको किसी इंसान को बहुत बुरा लगा होगा, बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का। कोई इंसान बड़ा फिराक में होगा कि आपका दिशा दशा देश दुनिया पूरा का पूरा भाग्य कुंडली बदल दिया जाए। भाग्य और कुंडली तो नहीं बदला आपका, लेकिन मन जरूर बदल गया कुछ लोगों को लेकर के। और समझदारी में आप ये समझ सकते हैं कि उस इंसान ने ऐसा कुछ आपके जीवन में कुछ विरोध वाला काम किया होगा, तो आपको पता चल गया है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि वो इंसान क्या है और आप क्या हैं या कौन है। तो आप क्या है और कौन है कि इसका जब परिभाषा आपको मिल गया होगा, तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब किस लिमिट तक, किस हद तक जा सकता है किसी चीज के लिए। और इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही निराशा, हताशा हुई होगी। और कोई अगर इंसान है तो वहां पर कोई अगर और एक्सटर्नल पर्सन है तो वहां पर ये हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो बातें सोची होंगी आपके मैरिज के लिए या फ्यूचर के लिए, जो कुछ भी है उसमें उस व्यक्ति को जो है बहुत सोच विचार आगे करना पड़ेगा कि हम सही थे या गलत थे। और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी भी एक चांस तो तुमको हम दे ही सकते हैं, ठीक ही है। इट्स लाइक एक चांस तो तुमको हम दे ही सकते हैं, ठीक ही है। ये सोच लो, एक विचार कर लो कि तुम मतलब वास्तव में तुम क्या हो और कौन हो। और अगर किसी इंसान ने कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया हुआ है तो उसको ठीक करने का उपाय भी है, मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। लेकिन अब वो कहानी को ना उस एंगल पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर जस्टिस हो या जहां पर कोई चीज ठीक हो। ठीक है, तो वो कहानी को या उस स्टोरी को उस एंगल पर लेकर जाना चाहते हैं। और जब उस स्टोरी को उस एंगल पर ले जाएंगे तो सबसे पहले वो सवाल ये पूछेंगे कि किस अधिकार से आप इनके जीवन में हैं। कौन सा अधिकार है जो आप इनके जीवन में, आखिर ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा ऐसा संबंध है कि आप इनके जीवन में ठीक है। तो कौन सा ऐसा संबंध है कि आप इनके जीवन में है। और जब आप उसको ध्यान में रखेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक होता है अंधा जीवन, एक होता है होश का जीवन, और एक होता है ऐसा जीवन जो सबके लिए जिया जाता है। तो आपको जब याद दिलाएंगे तो पूछेंगे कि अब तुम अपने उस नेचर में आकर के देखो जो सबके लिए सोच विचार करके कोई कार्य किया जाता है, या उस तरीके से जब कोई चीज देखी जाती है तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, फिर उसका जो है आउटकम क्या होता है। जब आप आउटकम पे जाएंगे तो सबसे पहले यही आपसे पूछ देंगे, अब इस पे ये बताओ कि जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा गलत हो और कोई इंसान उसको लिमिट को क्रॉस करते जाए, उसके बाद भी अगर कोई चीज जो है उस चीज को बर्दाश्त कर रही है, उसको होने दिया जा रहा है, तो उसके पीछे का कोई तो कारण होगा कि मैं भी चुप हूं और तुम भी चुप हो। या कोई तो ऐसी चीज है जहां पर आप उस चीज को बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पर मन इनका ये कहता है कि आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, खुद को नहीं रोकना चाहिए, और ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर इनके जीवन में आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उसका महत्व क्या है। क्योंकि उसके बिना तो कोई इंसान बिल्कुल अच्छी तरीके से हार चुका है, डिफीट हो चुका है, और उसके डिफीट के बाद, उसकी हार के बाद भी उस इंसान को हार मानने की कोई खास जल्दी या तसल्ली नहीं है। पर आपका जो विश्वास है अपने पार्टनर के प्रति, जो आपका इमोशन है उनके प्रति, उसको दृढ़ रखिएगा, उसको टूटने मत दीजिएगा, अपने भावनाओं को खराब मत करना। क्योंकि सामने वाले का मोटिव भी कुछ इसी प्रकार का था कि तो ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। तो आपके पार्टनर बस इतना कह रहे हैं कि अपने सारे अच्छाइयों को, धर्म के प्रति जो आपके संस्कार हैं और धर्म के प्रति जो आपका समर्पण है, उन सबको ले करके, उठा करके अच्छे से देखना कि हमारे लिए क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि या तो तुम ऐसे एक रूप में आ जाओ जहां पर सही और गलत का तुमको अच्छे से पता हो,
और एक ही बार में सामने वाले को समझा दिया जाए, या तो तुम ऐसे समझदारी दिखाओ कि मुझे भी बता दो कि हम क्या करें, और ये भी बता दो कि तुम आखिर करने क्या वाली हो अपने लाइफ में। ये मुझे ये बताओ कि आखिर क्या, मतलब तुम्हारा भी मन कोई तोड़ सकता है, तुम्हारा भी मन कोई झुका सकता है, ऐसा क्या है जो किया जा सकता है, या मैं नहीं हूँ आपकी बात सुनने के लिए, ऐसा ही वो पूछना चाहते हैं। क्या हम नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए, कि तुमको ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी करके चला जाएगा तुम्हारे जीवन में और हम नहीं बोलने वाले हैं वहां। तो तुम अब भी यहाँ पर बोलो, अपने मन को अच्छे से प्रस्तुत करिए कि आपका मन क्या कहता है या क्या बोलना चाहता है। ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन आखिर बोलना क्या चाहता है जो तुम इतना गुमसुम हो। तो कोई हो सकता है, कोई फीमेल फिगर हो जो बहुत ज्यादा होशियारी पर उतर आई हो, बिल्कुल ही, और होशियारी इतना हो गया हो कि आपके गले तक पानी भर गया हो, कि होशियारी है कि कपट है कि क्या है, अब तो भगवान ही जानते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तुम ही जानती हो, बोलो इसके बाद क्या किया जा सकता है, या इसके बाद क्या किया जा सकता था। हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो कोई थर्ड पार्टी चाहती हो, थर्ड पर्सन जो है वो कोई काम या कोई चीज करना चाहता हो, और आपके पार्टनर बीच में हो वहां पर, जबकि वो वर्क जो है वो आपको हो सकता है आपका हो, और उसमें आप कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हो लाइफ में। पर उस जो काम है ना, उस काम का मूल मतलब जो वास्तविक मर्म है, वो बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता है कुछ भी। और ये आपके पार्टनर और आप ही जानते होंगे वास्तव में। तो वो कोई कर्म नहीं होगा, वो आप दोनों का धर्म होगा। और जब आप अपना धर्म का निर्वाह करने निकलिएगा तो पता चलेगा कि आपके पार्टनर कह रहे हैं धर्म का तो निर्वाह बहुत पहले ही किया जा चुका है। धर्म का निर्वाह तो बहुत पहले ही किया जा चुका है, और कर्म का जहां तक निर्वाह करना है, तो कर्म का निर्वाह करने लायक तो ये लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो तो बहुत ही दिक्कत वाला हो जाएगा। पार्टनर को बस इतना ही आपको पूछना है कि आप लाइफ में और एक दो काम, मतलब एक दो चीजें हैं जो आपने छोड़ दी हैं, वो भी पूरी कर लीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लग जाए जिंदगी में और भी कुछ करना हो तो ये बता सकते हैं कि धर्म और कर्म की क्या शिक्षा होती है, क्या दीक्षा होती है। ओवरऑल आपका एक ही कपट है अपने आप के प्रति, और वो ये है कि आप ना प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न नहीं रहते का अर्थ है कि आप ऐसे जीवन को आपने चुन लिया है जहां पर आपने कहीं ना कुछ अपने विरुद्ध किया हो, या इतना घुटन है आपके मन में। तो देखो, मन जब सही रहता है तब तो ठीक है। मन को हल्का सा परेशान किया जाए या थोड़ा बहुत भी उसको कुछ भी बकवास किया जाए ना, तो आदमी का वो रूप प्रकट होता है जिसको उसने छुपा रखा है। और छुपाया इसलिए भी है क्योंकि उसमें इंसान को घुटन बहुत मिली है। एक आध जो घुटने वाले हिस्से होंगे ना, वो अगर प्रकट करवा दिए जाए तो आराम से कहा जा सकता है कि देखिए इनमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे इंसान को पीक पर ले जाकर एकदम पगला कर और वो वाला फोटोग्राफ खींच कर दिखाएगी, देखिए कितना खराब इंसान है ये, तो कोई भी कह देगा कि आप बहुत बुरे हैं। उसको भी आप माफ करके चलिए कि हाँ, वहां पे भी हम बहुत ही खराब। तो ओवरऑल समझ जाइए अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, और बुराइयां हैं एक आध तो भी एक्सेप्ट करके चलिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा, हालांकि आपने देखा होगा अपने आप को ठीक से,
अपने मन पर भी थोड़ा ध्यान दो अच्छे से कि आपके मन पर आपकी कितनी पकड़ है। अगर आपके मन पर आपकी सही पकड़ है तो ही आप किसी चीज से जीत सकते हैं। अगर आपके मन में दो तरफी बातें चल रही हैं, एक सही वाली बात चल रही है, एक बकवास की बात चल रही है, तो आप कहीं किसी से नहीं जीत पाएंगे। तो आप मन को एक तरफा करिए, एक तरह मतलब समर्पण जो है ना वो एक तरफा होना चाहिए कंप्लीटली। एक ही तरीके से चलिए कहीं पर भी, या फिर दो तरफ की बातें नहीं होनी चाहिए उसमें कि आगे भी बढ़ जाएंगे और पीछे भी चले आएंगे। और ये बहुत पुरानी बात आपको समझाई जा रही है कि अगर दो तरफ की बातें मन में हो तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है।